वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे शेयर को बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं जिसने ना केवल 1 साल में जबकि 3 साल में इस कंपनी ने 2800% का रिटर्न निकाल के दिया। जबकि 5 साल में इस कंपनी ने 7000% का रिटर्न निकाल के दिया। जबकि शेयर प्राइस 100 रुपए के आसपास का है। इस कंपनी का नाम है स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी शिप बिल्डिंग में है और रिपेयर में। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 95 रुपीज 5 पैसे। यदि हम 1 साल को देखें तो कंपनी ने 150% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 177% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 40 रुपए से भी कम था, 39 रुपीज 66 पैसे, जो आज के दिन है 100 रुपीज 5 पैसे का। बात की जाए 3 साल की तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया। जिस भी शेयर होल्डर से इस कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी ने 3 साल में 2800% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 रुपए 42 पैसे था, जो आज के दिन है 100 रुपीज 5 पैसे का। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो इस डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रियल कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया और रिटर्न के तौर पे दिया 7366% का रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 1 रुपए 35 पैसे था, जो आज के दिन है 100 रुपीज 5 पैसे का। तो ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप ठीक ठाक है 527 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.42। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 34.37। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 6.35। कह सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है -46.29%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है या कम होता है, जैसा कि इस कंपनी का, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 70.56 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें 2024 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 2.46 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 7.76 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी ने 2024 में कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कंपनी को लॉस उठाना पड़ा -121 करोड़ का। जबकि 23 में इस कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था 17,937 करोड़ का। बात की जाए नेटवर्थ की, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 477 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 547 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल ठीक ठाक नहीं है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 94.91% का। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 4.66% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, इनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.40% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 95 रुपीज 4 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 37 रुपीज 80 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कंपनी बड़ी मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है। तो ओवरऑल बात करें, प्रमोटर होल्डिंग तो अच्छी है, ओनर्स का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है इस कंपनी में, लेकिन फाइनेंशियल वीक है कंपनी का। कभी कंपनी का नेटवर्थ 22 में बढ़ जाता है, नेट प्रॉफिट 22 में बढ़ जाता है, लेकिन फिर डाउन हो जाता है। फंडामेंटल्स में मार्केट कैप तो ठीक है, लेकिन आरओई नेगेटिव है। लोन कर्ज भी है इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपीज 5 पैसे का है। यदि हम 5 साल को देखें 7,366% निकाल के दिया।
3 साल में 2800% का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में इस कंपनी ने 177% का रिटर्न निकाल के तो दिया। लेकिन इस कंपनी का फाइनेंशियल अनस्टेबल है और आरओई नेगेटिव है, लोन कर्ज भी है इस कंपनी पे। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट